तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा स्पेशली जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं हाफ ईयरली मैक्सिमम बच्चों के यूटीज़ हैं। सो एक मैराथन जैसा होगा जिससे ज़्यादातर चीज़ें आपको एक ही बार में कवर हो जाएंगी और आप फोकस करिएगा मेरे वर्ड्स को सुनने का। आपको जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो रिवीजन में आपको बेटर रहेगा और हमेशा आप रिवीजन के लिए आप ईयरबड्स लगाया और थोड़ी देर में सुना और डन हो गया। सो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरे लाइफ प्रोसेसेस के पूरे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में जो अभी यूटीज़ होने वाले हैं या किसी के हाफ ईयरलीज हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए स्पेशली फोकस्ड है। सो आप देखिए फीचर्स क्या हैं। फीचर्स के बेसिस पे मैं इसका डिवीज़न करूँगा। देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात हुई जैसे लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वन सेल्स, आप जानते हो यूनिसेलुलर एंड द नॉन लिविंग थिंग्स नो सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल्स का नहीं हो सकता कोई सेलुलर स्ट्रक्चर लिविंग थिंग्स, इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, पॉलीसेलुलर, सामने सुना होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप्स को बता दिया। ग्रो एंड डेवलप ओवर टाइम, ये टाइम के साथ ओवर डेवलप कर जाएंगे सारे सेल्स। सेल से टिश्यू बनते हैं, सारी चीज़ें आगे ग्रोथ करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स वो क्या ग्रो करेंगी? आपने लकड़ी को उठा के फेंक दिया, प्लास्टिक को उठा के, वो क्या ग्रो करेगा? नो ग्रोथ। इन जनरल आप सीधा समझिए जो लिविंग्स में और नॉन लिविंग में नहीं होगा। आपको लर्न एक ही करना, फोकस सिंगल साइड करना, सेकंड साइड ऑटोमेटिकली आपको क्रॉस मार देना, खत्म हो जाएंगे। दिस वन इज़ राइट, ये होता है ट्रिकी वेट्स। नेक्स्ट वन मेटाबॉलिज्म मीन्स आप खाना खाते हो उसको ब्रेक डाउन कर देना, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपने खाना खाया वो ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को क्या रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है। इन जनरल लोग रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। ब्रीथिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन खाना खाया आपने ब्रेक डाउन कर गया, पूरे बॉडी को एनर्जी मिल गई, ग्लूकोज मिल गया। ये रेस्पिरेशन जो जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का, ये होता है किस में होगा? सब कुछ चीज़ें किस में होगी? लिविंग में होगा। आपने देखा कभी चेयर को सांस लेते हुए? नहीं। नो मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअली एक्सेक्सुअली दोनों टाइप के इसमें होते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली क्या होता है दिमाग में रखें। स्टिमुली मतलब कोई चीज़ आपको देख करके आप अट्रैक्ट होते हो, किसी चीज़ को देख के आप अट्रैक्ट हो, दैट इज़ द स्टिमुली फॉर यू। आप अगर कहीं देख लिए आइसक्रीम तो आइसक्रीम देख के आप अट्रैक्ट हुए, दैट इज़ द स्टिमुली फॉर यू। और जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ द स्टिमुली। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा दैट इज़ द नॉन लिविंग थिंग्स। मूवमेंट, सब मूव ऑन देयर ओन। एनिमल्स ऑब्वियस बात उनका लाइफ है तो अपने आप मूव कर लेंगे। प्लांट्स मूव नहीं करते बट फिर भी वो अपने यहाँ ग्रोथ करते रहते हैं, दैट इज़ ये अपने आप तो मूव नहीं कर सकते। आप बाइक देखोगे अपने आप चलती रहे, बाइक ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने आप नहीं मूव कर सकती है। एनर्जी यूज़, ऑब्टेन यूज एनर्जी, फूड खाना वाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। क्या करता है हम जो खाना खाते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज बन जाता है, दैट इज़ द प्रोसेस। नहीं होता। देखिए आप सारा का सारा मैंने जो डिफरेंस आपको बोला है आप देखिए सिर्फ इसी को जो उसमें सारे हैं और नॉन लिविंग में कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपको फोकस क्या करना है? सिर्फ लिविंग थिंग्स में। और इन सबको छोड़ दीजिए, आप इस वर्ड को फोकस करके जाइए। आपके जितने भी मार्क्स के अगर 4 मार्कर तो आपके ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 8 मार्क, 8 पॉइंट लिख दिया, आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको एकदम जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए। अब ये देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखते जाइएगा। एटम था, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, सभी को पता है। मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गेनेल से सेल बनता है। नाउ सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब ही बच्चे यहीं पे कंफ्यूज है। ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग, इंसान, ह्यूमन, दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी चीज़ आप जिसको एनिमल किसी को बोलते हो दैट इज़ आल्सो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जिसको बोलते हो दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो अब मैंने स्टार्ट किया कहाँ से? एटम से, दैट इज मॉलिक्यूल, इसके बाद देन ऑर्गेनेल बना, देन सेल, सेल टिश्यू ऑर्गन। एक्चुअली है क्या, हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ते हैं सेल टिश्यू ऑर्गन वाला। अब सेल के पहले भी कोई गेम है पिक्चर में, ये पिक्चर हम भूल जाते हैं। और ये आप देख लीजिए, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल। डन। नेक्स्ट वन। अब नाउ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना वाना खाना है, जिसको आप हिंदी में पोषण बोलते हो। खाना खाएंगे कैसे मेंटेन होगा? प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होगा? एनिमल्स का क्या होगा? हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं अच्छे से इसको। प्लांट्स के न्यूट्रिशंस के लिए जैसे ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना लें, हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंडेंट, सिम्बायोटिक जो साथ साथ काम कर लेते हैं, इंसेक्टिवर जो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े इनको खाता हो, और सेप्रोफाइटिक हो गया। एनिमल्स में देखिए होलोजोइक, सेप्रोजोइक, पैरासाइटिक, ये एनिमल्स में होता है न्यूट्रिशंस का। ये प्लांट का था। जो होलोजोइक अपने आप की सारी चीज़ें कंप्लीटनेस है, उनमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। पैरासिटिक मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है। पैरासिटिक में भी 2 टाइप का लिखा है, एक्टो पैरासिटिक, इंडो पैरासिटिक। अब ये भी आपको डिटेल में आगे चल के देखते जाएंगे। अब न्यूट्रिशन के बारे में आप ज़्यादातर फोकस करिए टर्म्स पे, और वो ऐसे टर्म्स पेपर में आएंगे जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं। आपको ऐसे टर्म्स कभी नहीं पूछेंगे जो एग्जाम के एकदम कोने में। इट्स नॉट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट्स अ जेनरिक एग्जामिनेशन टू पास योर बोर्ड एग्जामिनेशन।
सो आप इतना एक्सेल करिए कि आप चीज़ों को ज़्यादा से अच्छे प्रेजेंट कर पाए। पूरा मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है टेस्ट करना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का टेस्ट हो क्यों रहा है? ये तो बेसिक स्टोरी बेटा आप सभी लोग जानते हो। टेस्ट करते क्यों हैं? क्योंकि इससे पता लगे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या नीडेड है। अब इसी पे कंडीशन का एक क्वेश्चन आ जाता है। बात दोनों एक ही है, मतलब ये चीज़ नहीं होंगी। जैसे आप लोग कंडीशनल बात कर रहे हो, मम्मी आज खाना दोगी तो ही मैं पढ़ूंगा, तो ये कंडीशनल बातें हो गई। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस में टेस्ट कर लिया। अब वो टेस्ट वाली चीज़ें अगर इसमें होंगी, रिमूव द क्लोरोफिल करोगे तो क्या होगा? उसका कुछ इंपैक्ट होगा। डिकलराइज द डीप हो जाएगा तो उससे कुछ इंपैक्ट होगा। प्रिपेयर फॉर स्टार टेस्ट, ये तीनों चीज़ का एक कंडीशन हुआ। इसको मैं एक जस्ट रीड करना है, आप रीड करिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप टेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस में आप ये देखिए, एक क्वेश्चन से दो काम बनेंगे। अगर कंडीशन आ गया, आप क्वेश्चन ही, बच्चों का एग्जाम हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो हमारा फोकस ये होगा कि जो टेस्ट है वही कंडीशन है। टेस्ट में क्या कहेगा, इसके होने से ये अफेक्ट होता है, और कंडीशन क्या है, यही चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एक पार्ट दो है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। डन। नो नेक्स्ट वन, यूज ऑफ KOH मतलब KOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, एल्कलीज जिसको आप बोलते हो, स्ट्रॉन्ग बेस होगा KOH आए। तो इससे देखिए टेस्टिंग फॉर CO2 रिक्वायरमेंट, टेस्ट CO2 की रिक्वायरमेंट का टेस्ट है एब्जॉर्ब। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे बेटा, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको एक बार लाइन ये पढ़नी है, इन अ स्टार से वन लीव्स प्लेस्ड इन एनवायरनमेंट विद KOH while another is kept in the normal air. The leaf with a KOH does not receive CO2 and fails to produce stars, proving that CO2 is needed for photosynthesis. ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग को हर चीज़ में हैबिट हो चुकी है कि ऑक्सीजन चाहिए, बट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है। आपको इक्वेशन यहीं पे बना है, अभी नहीं दिखा क्या? CO2 + H2O होता है, देन आपको C6H12O6 मिलता है। आप इक्वेशन चाहें तो अभी नीचे जैसे दिया होगा मैम ने, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे CO2 देन H2O, इससे आपको गिफ्ट मिलता है। यहाँ पे क्लोरोफिल एंड सनलाइट होती है, देन आपको मिलता है C6H12O6, यहाँ से O2 गैस निकल जाती है। तो आपको ये समझना है कि हमने क्या समझा इसमें आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये रिएक्टेंट है, तो ये होने चाहिए। और हमेशा फोकस करिए रिएक्टेंट, ऐसे एग्जाम के लिए भी आप ऐसा सोच सकते हैं। आप अपने मेहनत पे फोकस करिए, ये आपका मेहनत है, लेबर है। रिएक्टेंट तैयार है, प्रोडक्ट रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, दैट इज़ द ग्लूकोज। तो फोकस हमारा होगा कि रिएक्टेंट हमारे पास हो। हमारे पास जब पेन कॉपी होगा, बुक होगा, तब हम कुछ लिख पाएंगे। तो रिएक्टेंट रेडी है तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्या हो गया, आपका रिजल्ट आना ही आना है, तो उसका तो टेंशन ही नहीं लेना। इसीलिए समझाया जाता है, साइंस भी एक आती है, आप रिएक्टेंट पे फोकस करिए, केमिस्ट्री भी यही कर रही है, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है आप लोगों में, फोटोसिंथेसिस कैसा इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल इक्वेशन बोला जाता है, फोटोकेमिकल इक्वेशन। ये बात आप फोटोकेमिकल इक्वेशन, CO2 H2O गया और उसके बाद ग्लिप्स ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखते जाते हैं। अब ये वही बातें बता रहा बार बार, KOH जब CO2 के साथ K2CO3 बना देगा और H2O, लेकिन टाइपिंग की थोड़ी एरर है इसमें। नाउ न्यूट्रिशन जो हमने पीछे पढ़ के, अब इसमें थोड़ा डिटेल करेगा। अब ऑटोट्रॉफिक में आपको ज़्यादा, एक तो बस ये ध्यान दीजिएगा ट्रॉफिक की स्पेलिंग पे जनरली खूब गलत होती है, तो ट्रॉफिक की और ट्रॉपिक लेवल ज्योग्राफी वाला मत ले आएगा, यह ट्रॉफिक, ठीक। और न्यूट्रिशन है, दो सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर, यहाँ पे सनलाइट को शो करा रहा है। देखिए अब ये तो आप लोगों ने क्लास के भी देख रहा होगा, ब्लैक हो जाता है और ये दिखा रहा है कि ऐसा हो जा रहा है, कलर चेंज वाली सिचुएशन से बता देगा कि कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक वाले जो अपना खाना खुद बना रहे। बस वही बात हो गई, फोटोसिंथेसिस में अपना खाना खुद ही बनाते हैं। प्लांट से जो ऑटोट्रॉफ ना, तो प्लांट ऑटोट्रॉफ क्यों? क्योंकि अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ठीक। स्टोरी ऑफ अदर मटेरियल, अब बाकी की स्टोरी बता रहा है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो रहा है यही बताया जा रहा है। सनलाइट है, एनर्जी है, ये सारी बनी, ऑक्सीजन गैस निकल रही देखिए बाहर, और ग्लूकोज बन रहा है, और ये क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। देखिए तो अब इक्वेशन को देखिए आप कैसे फिगर्स ड्रा कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, और ये क्या है, CO2 हो गया, और ये वाटर यहाँ पे पानी डाला था आपने, ये सारे रिएक्ट करके क्या बनाया, ऑक्सीजन देखिए, ग्लूकोज सब निकल रही बाहर, आप खा रहे हैं मज़े से, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वाटर एडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, लीव्स के लिए क्या करें, लीफ हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। भाई लीफ इतनी पतली है, कितना सनलाइट है, किधर जाएगा, छूट जाएगा। लीफ मेरी मोटी सी है, चौड़ी सी है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा जाएगा सनलाइट,
तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक ऐसा लीव्स का अरेंजमेंट करो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट ले लें। द लार्ज नंबर ऑफ वीन्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो टेक पार्ट द क्विक पार्ट सब्सटेंस एंड मेसोफिल सेल्स, मतलब इसका नंबर ऑफ वीन्स मीन्स मतलब जो लीफ के बीच में ऐसे बनी होती है, ठीक जितना वीन्स होंगे उतना आराम से, जैसे हमारे हाथों की नसें उनकी वीन्स हैं। लीव द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब आई यहाँ पे और यहाँ से वापस हो जाएगी, दैट इज़ अ ट्रांसपिरेशन, ठीक लीफ से ही सनलाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। आप बच्चों जो भी पढ़ रहे हो टर्म्स के मीनिंग अगर जानते हो आप तो आप इतना लिख के आओ कि बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। फोकस करिए हर एक टर्म्स के मीनिंग जाने पे, बाकी पूरे साल का एग्ज़ाम टाइम पे खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे हम। इन टर्म्स नहीं पता होंगे तो एग्जाम टाइम पे रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। कूल्स द लाइफ सरफेस आउट, भाई ऑब्वियस रिफ्लेक्ट होगा, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तो ऑब्वियस बात है वो चीज़ ठंडा हो जाता है। जैसे आपको स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग का जो एरिया होता है वो ठंडा हो जाता है, ऐसे ही सेम इस पर होता है। लीफ हैज न्यूमरस स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब उस पर पोर स्पेसेस होते हैं, दैट इज द स्टोमेटा, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। डन। नेक्स्ट वन, लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट आपने सुना होगा उसमें प्रेजेंट होता है लीव्स। बस फोटोसिंथेसिस एक कैसा इक्वेशन है, अब आंसर करके बताइए, हालांकि मैंने बता दिया, आप लोग देख रहे होंगे आंसर। ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आ जाता है। अब इसने बताया वही चीज़, ये कर क्या रहा है, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनेगा, 2-3 वर्ड्स इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मिडरिप क्या है दिमाग में रखना। एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि मिडरिप होता क्या, यही नहीं दिमाग में आ रहा है बच्चों को, ठीक। तो मिडरिप होता कि प्लांट्स को बीच से डिवाइड करता है। लैमिने जो लीव्स बनी है दैट इज लैमिने, लीव ब्लेड। डन। वीन्स देखिए लीव्स की दिखा दिया। एक बार आप लोग, कई बार 9th क्लास में था, कुछ बच्चे थे तो उनसे मैं ये प्लांट्स की पूरी एक इमेज बनानी थी, फिजियोग्राफी जैसा, तो उसमें पूरी चीज़ बतानी थी कहाँ से क्या है। अच्छा जाइलम फ्लोएम ज़रूर देखा है। जाइलम के लिए एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ जिससे भूलें। जाइलम में क्या लिखता है, जल, ठीक। और फ्लोएम में फूड, एफ से फूड होता है ना, तो फ्लोएम में फूड लेके जाता है, फा से फूड, जा से जल, तो जल लेके जाएगा कौन, जाइलम, मतलब पूरे लीव्स में पानी को कौन लेके जाए, वेस्कुलर काम कौन करता है, दैट इज अ जाइलम। बाकी चीज़ फूड का फ्लोएम करते हैं। और इससे ज़्यादा ना आप इतना ही रिटेन करिए कि एग्जाम में बस जिंदा रहें, अदरवाइज इतना ज़्यादा रिटेन कर लेंगे कुछ रिवीजन ही ना हो पाए तो बेकार हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा दे रहा है एक वर्टिकल सेक्शन, वैक्स क्यूटिकल जो सबसे ऊपर का दिखा रहा है, क्या है, गार्ड सेल ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वैक्स क्यूटिकल बीच के एयर स्पेसेस, दैट इज एयर स्पेसेस, ठीक। स्टोमेटा जो बीच में स्पेस दे दिया गया, वैक्स क्यूटिकल। एपिडर्मिस मतलब आप सभी जानते हो ऊपर की स्किन, अपर एपिडर्मिस, लोअर वाली लोअर एपिडर्मिस, नथिंग, ठीक। नाउ इक्वेशन जो मैंने वहाँ आपको बताया था, देखिए आ गया। ये आपको डेफिनेशन एक लाइन में आप लोग को बार बार कहूँगा, एक वर्ड एक लाइन एकदम सेट कर लिए, वही बार बार लिखना, पूरी लाइफ वही लिखना, आज से लेकर के आगे, चाहे यूपीएससी भी एग्जाम देना चाहें आप लोग तो भी। इट इज प्रोसेस बाय विच द CO2 इन वाटर इज कन्वर्टेड इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इट ऑकर्स ऑटोट्रॉफ्स लाइक ए ग्रीन प्लांट्स, इट ऑकर्स इन ऑटोट्रॉफ्स लाइक ए ग्रीन प्लांट्स। डन। नेक्स्ट वन, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट, बिल्कुल बात है, खाना में एनर्जी, प्लांट के हम भी तो कार्बोहाइड्रेट खा के कूदते हैं, तो ऑब्वियसली बात सबको एनर्जी देता है। कार्बोज आर नॉट यूज इमीडिएटली आर द स्टार्च, कार्बोज आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज ए स्टार्च, जो जब तुरंत नहीं यूज कर दैट इज स्टार्च। कार्बो फिर ग्लाइकोजन, ये सारी बता रहा चीज़ें। आप बस इतना इक्वेशन इतना लिख के चले आए और एक इमेज ये बना दिया, फुल मार्क्स से हो रहा है। और अगर ये इमेज इसको बोलते हैं बोलती हुई इमेज, ये इमेज खुद बता रही मैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज बाहर निकलूंगी, आप इधर से लगाएंगे मुझे एनर्जी देंगे और इधर से मैं निकाल दूँगी। देखिए रिएक्शन हो गया कि नहीं, रिएक्टेंट और दैट इज़ द प्रोडक्ट। बस आपके विजुअलाइजेशन को बढ़ाना, आप अभी छोटे हो बच्चों, धीरे धीरे आपके विजुअलाइजेशन बढ़ जाएंगे। आप लोग घबराया मत करिए, बस वर्ड्स के मीनिंग को जाने रहिए। बोर्ड के 3 महीने, 1-1.5 महीना 2 महीना पहले भी बैठेंगे तो 90% श्योर आ जाएंगे। बस टर्म्स को लेकिन फोकस किए रहिए क्लासों में, अदरवाइज मैं आपको बताता रहूँगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया इवेंट इन द फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी ले लिया एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है यहाँ पे प्लांट्स में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, यही क्वेश्चन वहाँ मैं बता रहा था कन्वर्जन का। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, सब में आएगा, अभी भी आता रहेगा। ये लाइन बहुत आती है। लोग केमिकल एनर्जी के जहाँ दिमाग में नहीं जाते कि केमिकल एनर्जी कहाँ से हो गया, ये तो कोई और एनर्जी होगी, ताकि वो फोटो केमिकल इक्वेशन पढ़ते तो उनको और दिमाग में कुछ चलता है। तो ये इसीलिए कैच चाहो हो वहाँ पे फोकस देना,
रिडक्शन ऑफ CO2 टू द कार्बन, भाई ऑब्वियस सी बात है, C6H12 कहाँ, कार्बन सी कहाँ से आ रहा है, CO2 से तो बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही इक्वेशन बार बार देखिए, ये देखो कार्बोहाइड्रेट में चला गया, H2 वाला H2 में चला गया, तो ये आप बार बार एक ही चीज़ देखिए, अब अपने आप तैयारी होती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल द फोटोसिंथेसिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वर्ड आप लोग ध्यान के लिखे जाइएगा, ये इसीलिए एकदम स्पेशल लिखा भी गया है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट PGA एंड G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वर्ड देख के जाएगा। फॉर्म लाइक कैल्विन साइकिल ग्लूकोज एंड सिंथेसाइड, कैल्विन साइकिल आपको नहीं लर्न है कोई बात नहीं, लेकिन एक इतने वर्ड लर्न होने से ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया, मान लो कभी कोई टफ साइड आया, ऐसे होता कि क्वेश्चन होगा 2 पार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है और उसके बाद दूसरा पार्ट होगा कैल्विन साइकिल में क्या है, तो कैल्विन साइकिल आप यहाँ पे बता देंगे कि क्या चीज़ हो रही है, इसलिए क्वेश्चन के थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ऐड कराए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्राइमरी यूज, ये बार क्वेश्चन आ चुका है, सभी को पता होगा। कौन कौन से कलर यूज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, रेड ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ये एक बार UPSC में आ चुका और लोग खूब कंफ्यूज हुए थे, बहुत गलतियाँ किए थे, बट आप लोग तो अभी 10th में चीज़ें भूल जाती हैं। रेड एंड ब्लू, अच्छा ये है क्या, आपको याद रेंज हुआ, विजिबल रेंज है ना, विजिबल रेंज के ही हैं सारे, उसी विजिबल रेंज विग्योर में ही आते हैं। रेड एंड ब्लू नैनोमीटर में दिए हैं सारे लाइट, मैक्सिमम ये इसकी वेवलेंथ दे दिया नैनोमीटर में। दिस इज बिकॉज द क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट बेस्ट। अब पूछ लिया कौन कौन सी लाइट, क्योंकि एंड वाई बोल दिया, वाई का आंसर ये है, कौन कौन सा आंसर का आंसर रेड एंड ब्लू है, एक पेज पे दोनों आंसर तैयार हो गया। क्यों इतना ज़्यादा डिटेल्ड कराया जा रहा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइफ प्रोसेस का सबसे बड़ा पार्ट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता, इससे एक ना क्वेश्चन आना ही आना डिटेल एग्जाम में आपके। नो नेक्स्ट पेज, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट, green light is not strongly absorbed, it reflected and transmitted instead. This reflected green light is what reaches our eyes, the plants appear green, हमारे eyes पे आता है, मतलब obvious सी बात है, कोई चीज़ आप जब देखते हो just because of reflection you are seeing this, अगर आपको कोई गोरा काला या आपको बहुत सुंदर मोटा को जो भी बोल रहा है, तो आपको आंखों पे उसका रिफ्लेक्शन बनती है, उसी रिफ्लेक्शन से बताते हो, इसीलिए ग्रीन कोई चीज़ का आपसे पूछा ग्रीन लाइट ग्रीन क्यों दिख रहा है, तो भाई रिफ्लेक्शन से हमें दिख रही है, बस ऐसा सा आंसर है। आंसर्स हमेशा बहुत सिंपल होते हैं, बस ये है कि हम उसको साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करने में छोटे हो आप लोग, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो आपके गार्ड सेल हैं, पानी भरा होगा तो बढ़ जाएगा, पानी नहीं होगा तो खाली हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, और कुछ है थोड़ा ना, बस ठीक है। एक डायग्राम है, विच काजेज देम टू द ओपन, ओपन है क्या, डिफ्यूजन टू गार्ड सेल्स, विच काजेज देम टू ओपन, ऑन हॉट एंड ड्राई द गार्ड सेल्स हैव लेस वाटर, रिलैक्स इंस्ट्रूमेंट, रिलैक्स हो गया, बंद हो गया, पानी है तो खुल गया। और बाकी आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा ही होगा। ये देखिए गार्ड सेल्स को दिखाया जा रहा है, अब देख लीजिए, डायग्राम इतना डाला ही इसी के लिए गया कि आप बस थोड़ा देख करके आपके दिमाग में सेट रहे, कुछ ना आए तो एटलीस्ट कुछ तो आप आए एग्जाम में। अब ये देखिए, ये अभी एपिडर्मिस और देख के आए, सारी चीज़ें यहाँ फिर से दिखा रही हैं, वही सारे गार्ड सेल्स और सारे दिखाई दे रही हैं, इसकी इमेज आप देख लीजिए। अब देखिए व्हाट इज द स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब आप कुछ नहीं आ रहा हो, इतना आ रहा हो यार, पोर होता था कहीं पे, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटस क्या होगा भाई, पानी वाला भरा और रिटर्न यही तो होगा, पानी होगा तभी तो रिटर्न होगा प्लांट के लीफ से। डायरेक्ट स्कीमेटिक टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऑल प्लांट गिव आउट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, जो भी प्लांट है जो ऑक्सीजन देता है दिन के समय में, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जो भी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स गिव आउट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे एंड CO2 ड्यूरिंग द नाइट। कोई भी प्लांट देखिए, अब देखिए समझना शुरू करिए कौन से प्लांट्स, अभी ऑब्वियस सी बात है, पूरा प्रोसेस जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं सब कुछ, सब फोटोसिंथेसिस समझा दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रेस्पिरेशन के साथ अटैच कर दीजिए, काम हो गया। 2 पेज का, जितने भी पेज का आपको आंसर आ रहा है लिख डालिए। द स्टेटमेंट ऑल प्लांट ड्यूरिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट इज जनरली ट्रू कैन बी एक्सप्लेन्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग 2 की प्रोसेसेस। देखो फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन को समझाना, ये कब होगा, दिन में होगा, रात में फोटोसिंथेसिस होता है क्या किसी के यहाँ, जब सनलाइट ही सो गया तो तुम राइट सिंथेसिस कराओगे, ये नाइट के टाइम हो गया, ये दोनों टाइम होता है। सांस लेना दिन में बंद तो नहीं करते हो ना, दिन में भी सांस लेते हो, तो ऑब्वियसली बात रेस्पिरेशन राइट कर दिए, ठीक है। ये बोथ डे एंड नाइट, ये डे नाइट मैच है, सिर्फ डे का मैच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क बाकी आप लोग ये सब तो देखे ही होंगे अपनी क्लास का। अब आ गया बेटा हमारा हेट्रोट्रॉफिक, अभी तक तो चल रहा था ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुलवा, ये हो गए गंदे लोग, अब ये डिपेंड है, ये डिपेंडेंसी इनको पसंद है।
द ऑर्गेनिज्म इट इज़ द न्यूट्रिशन इज द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड के लिए है। ऑर्गेनिज्म टेक्स एंड यूज द वेरियस वेज, फॉर एग्जाम्पल सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी एब्जॉर्ब इट, फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड यीस्ट एंड मशरूम्स, ये हो गया अपना खाना दूसरों पे डिपेंड कर रहा है। सम टेक द ब्रेक डाउन द इनसाइड द बॉडी, फॉर द एग्जाम्पल एनिमल, सम टेक फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ये होते पैरासाइट, मतलब आपके जो कान क्या बोलते हैं लाइस है ना, लाइस टिक्स, ये सब क्या है, या लीच, ये सब क्या है आपके वैसे जूं जाते हैं ना आपके बालों में, दैट इज़ द पैरासिट, ऐसे समझा करिए। अब पैरासिट क्या करेगा, आपको सक कर लेगा आपके ब्लड को, बट उसका फ़ायदा हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा, कोई मतलब इसीलिए बोलते हैं अब एक फ़ायदा होगा, इसको आगे चल के एक प्लस माइनस करके क्वेश्चन आते हैं, किसी का फ़ायदा एक प्लस प्लस का क्वेश्चन आएगा, दोनों कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म ये चल के चलता है। अभी तो पैरासिटिज्म, ये 3 वर्ड बनते हैं। ऐसे मैं आपको बस एक हिंट वर्ड बोले दे रहा हूँ, इतना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कहीं अगर देखना तो डरना मत। कमेंसलिज्म ये इन्वायरमेंट में पलते हैं, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, और क्या था एक कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे इसमें होता है कंपटीशन जैसा होता है, दोनों का निगेटिव हो जाता है। जैसे आप सोचिए एक बात, कोई एक चीज़ है, रोटी एक है आदमी 2, तो क्या होगा, दोनों पूरा तो कोई नहीं पा जाएंगे, दोनों का पेट नहीं भर पाए, लॉस दोनों का होगा, दैट इज़ द कमेंसलिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, एक मैं एग्जांपल बस वर्ड बोलना चाहूँ, इसी से बनता है पैरासिटिज्म में। एक को पॉजिटिव हो गया, दूसरे का लॉस हुआ ना, हमारा खून लेके गया ना मच्छर ने, लेकिन एक अपना तो फायदा कर लिया ना, तो फायदा कर लिया, दैट इज़ द पॉजिटिव नेगेटिव। इससे थोड़ा मैथमेटिकली आप चीज़ों को सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, बस ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, वर्ड द कॉमन कस्क्यूटाटिक्स एंड इसे बता दिया। ये सब क्या करते हैं, सब पॉजिटिव नेगेटिव वाले चूज के खा लेते हैं हमारे ब्लड को। मेंशन द हाउ ऑर्गेनिज्म ब्रेड्स मोल्ड्स एंड मशरूम ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म लाइक ये बेटा भी पीछे पढ़ा हमने, बोल्ड द फूड, ये सब हेटेरोट्रॉपिक वाली सिचुएशन पढ़ लिया, ठीक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक पे अब थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स करिए, बीच में मैंने बोलना इसलिए बंद किया था। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, इस पर अब अभी तक न्यूट्रिशन उससे यूनिसेलुलर आप जानते हो, जो एक सिंगल सेल से बना। अब देखिए इसमें बड़ा प्यारा सा गेम है, ये अमीबा का देखो फेस से फिक्स नहीं है, तो ये क्या करता है, कहीं मिलेगा तो अपना मुंह निकाल के, ये देखिए कहाँ तक पकड़ने के लिए कहाँ तक फैल गया, ये फैल के इसको पकड़ रहा है। कितना बेहतरीन ये डायग्राम है, आप लोग को समझिए, फैल करके फूड एक्यूल लेकर के यहाँ से फैल के निकल गया, बट स्यूडोपोडिया मतलब रियल नहीं होता है, सब दिखते हैं फिंगर लाइक। अब ये देखो पैरामीशियम तो फिक्स है, इसमें कोई नहीं कर, तो इसका क्या, इसमें जो होगा वही होगा, ये अपना शेप नहीं बदल सकता। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये बता देना, टेक्स फूड द स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया, स्पेसिफिक स्पॉट पे होता है। कैप्चर यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, दैट इज द फिंगर लाइक एक्सटेंशन, फ्यूज द अदर फूड मटेरियल ऑफ फूड वैक्यूल, इन दिस फूड ब्रेक्स डाउन द सिमिलर नॉन्स एंड डिफ्यूज द साइटोप्लाज्म, अंडरएस्टिमेटेड मूव द सेल सरफेस थ्रोन आउट, अंडरएस्टिमेटेड यहाँ पे और अपने आप को थ्रोन आउट कर दिया। डन। डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन फीडिंग ऑफ द अमीबा, अलग अलग स्टेज, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। इसमें कुछ नहीं, खाना खाया और उसको फीड करके निकाल दिया। जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का देखते हो वही सब कुछ है, खाना खा लिया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेस्ट कर दिया, फिर एब्जॉर्ब, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन मतलब पूरे खाने का मिल जाना, पूरे बॉडी के साथ एनर्जी में मेंटेन कर लेना। अमीबा फिर ग्रो हो जाएगा, एसिमिलेट करके ताकत आएगी तभी तो ग्रो करोगे, फिर इजेशन मतलब बाहर निकाल दो, अनडाइजेस्टेड बाहर। तो एकदम समझिए इंटेस्ट ये एनस से बाहर निकल गया, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर रही है, यहाँ पे एसिमिलेशन वाले में आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ले सकते हो। डाइजेस्ट कर लिया, पेट में जा कर के डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से, स्टमक के बाद लीवर और ये नीचे जाता है। आप देखिए, एक याद है आपको, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप इसको मजाक में भी सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ आप पढ़िए ज़्यादा ज़रूर, लेकिन उसका जो क्रक्स होना चाहिए 2-3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करना, उसका मैं देखूंगा, उसका रिटर्न भी दूंगा, नाम भूलूंगा, लेकिन आप पहले इसको पढ़िए, ठीक। अब जितना भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके, जैसे मैंने आज एक मैराथन लिया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में अगर पार्ट वाइज जो आपको प्रॉब्लम होगी उसी पॉइंट पे बनाता हुआ जाऊंगा, और जो बोलेगा उसी के नाम से वो वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट फूड और स्यूडोपोडिया, अब ये फूड था, इसने देखिए अमीबा में ले लिया, अंदर ले लिया, स्यूडोपोडिया तो अंदर इंजेक्शन किया, डाइजेशन कर लिया, अंदर ले लिया ना, देखिए डाइजेस्ट करेगा, फिर क्या करेगा, इजेशन मतलब बाहर, डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर एब्जॉर्ब किया,
यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया खाने को, ये देखिए ख़त्म होता जा रहा है। और जब खा लिया जितना ज़रूरत थी एनर्जी ले लिया, उसके बाद फेंक दिया, पॉटी कर दिया, डन। रोल ऑफ माउथ, अभी पूरा, अब ये पिछला चैप्टर का देखिए पूरा माउथ, ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये रोल ऑफ माउथ, खाना खाया, रोल ऑफ माउथ, खाना खाया हमने, बड़ा पार्टिकल था, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर गया। तो क्या है, मेटाबॉलिज्म है, बड़े पार्टिकल का ब्रेक डाउन कर देना छोटे पार्टिकल में। तो सैलिवरी ग्लैंड होता है आपके माउथ में। एक ये वाली जो इमेज है माउथ चेहरा वाला, इस इमेज को आप लोग बना के जाइएगा। अब इससे बनेगा कि ऐसे ओवरफ्लो होगा, से एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से वो जाता है कि स्टमच में जाएगा, स्टमच से भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे जाता है। लीवर यहाँ से हेल्प कैसे करता है, यहाँ पे पैंक्रियाज क्या करता है, डायफ्राग्राम क्या होता है। जितने वर्ड्स मेरे मुँह से निकले हैं ये सब इंपॉर्टेंट है और इतना ही पढ़ना आप, ठीक है। आप बहुत फोकस करके आप इसमें क्या देखिए, ब्रोकन डाउन हो गया और उसको ब्रेक डाउन कर गया। सेल्वे कंटेन्स द एंजाइम, सेल्वे कंटेन which contains the starch, sugar. The food passes through the esophagus into the stomach. पेरिस्टेलिसिस क्या है, खाना खाया, जैसे आपने एनाकोंडा को खाते देखा होगा ना, वैसे हमारे बीच अंदर भी एक एनाकोंडा है। अब क्या हो रहा है, खाना गया, देखिए ऐसे आ रहा है, इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए खाना खाया, देखिए आगे बढ़ा, अब देखिए जहाँ ये पहुँचेगा वहाँ पर मोटू हो जाएगा। और एनाकोंडा वाली मूवी देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा। वो तो आदमी को खाता है, अंदर जाता है, अंदर फैलता रहता है, वही सेम प्रोसेस, दैट इज़ द पेरिस्टेलिसिस। इट वाज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ नीट आल्सो। तो पेरिस्टेलिसिस बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू ईट द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज द प्रोसेस इट कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, या 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें पेरिस्टेलिसिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड से टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक सैलिवरी ग्लैंड है, ये देखिए माउथ के पास यहाँ सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जहाँ पे आपका शुरुआत हो रहा है आगे पचने का। फिर लीवर से क्या होता है, यहाँ से लीवर से बाइल डक्ट निकलता है, देखिए लीवर से यहाँ निकलता है, वो क्या करता है, HCl हमारे पेट में होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, बाकी सारे ग्लैंड्स। अब इसमें पूछता है सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, अभी भी आएगा, हमेशा आएगा, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये आता ही रहेगा। अभी देखिए डक्ट मेरे खून अखा, इससे पूरा माउथ ही ओपन कर डाला, बच्चा देखो कितना प्यारा लगा, उससे बच्चे खोल दो तो कैसा लगता है। सब लिंगुअल ग्लैंड, मतलब जहाँ से आवाज़ आती है उसके नीचे वाला सब लिंगुअल ग्लैंड, सब एम्बिकुलर ग्लैंड। इतना डिटेल नहीं जानने की ज़रूरत है, बट आप ये जाइए, ये लिंगुअल ग्लैंड मतलब आवाज़ है सारी, यहाँ से माउथ वाले ग्लैंड की शुरुआत है। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा, ये बात ध्यान रखिए, ये पूछ हालांकि लर्न होगा आप लोग को। इट कंटेन्स 99.5% वाटर, म्यूसिन और म्यूकस। सैलिवरी ग्लैंड एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम एंड, अच्छा इसमें पूछता कई बार है टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, टाइलिन एंजाइम कहाँ से जनरेट होता है, माउथ से शुरू होता है, ठीक। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, याद आ रहा होगा आप लोग को। एंड इसके बाद सोडियम, ये सारे क्या हैं, ये याद आ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस का बनाते थे, उसमें हमने ये के का बन जाता था, तो बाकी वीक का बन जाएगा, आगे देखते हैं हम उसमें। ओसोफोगस मतलब पेट में एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पेट में गया ओसोफोगस में, अब यहाँ से अंदर गया, पेट में आ गया, पेट में ये देखिए स्टमच। इसके आगे की स्टोरी अभी जोड़ता जाएगा, अलग अलग। अब पेट से बेटा कहाँ जा रहा है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसेंडिंग। इसमें क्या होता है, 3 वर्ड हैं, पता नहीं अभी आप लोग को बताना ठीक है कि नहीं, लेकिन इतना जानिए कि एक तो सीकम रेक्टम कोलन होता है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसमें होता है बीच वाले का, ये देखिए अंदर खाना गया, इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ करके सारा ना पचा हुआ खाना इधर निकाल के और मीपर से पॉटी करके बाहर कर दिया, एनएस के, दैट इज रेक्टा, ठीक। अब देखिए हर्बीवर्स नीड ए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन सेलुलोज डाइजेशन, ये क्वेश्चन आया है, लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन आया कि हर्बीवोर्स होते हैं उनको लार्जर इंटेस्टाइन की क्यों जरूरत है, होता क्या इंटेस्टाइन में, आप ये दिमाग में रखिए। पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा यहीं पे ना, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, ये इस लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी तो ज़्यादा देर तक एब्जॉर्प्शन। हर्बीवोर्स खाते क्या, प्लांट्स खाते हैं, तो ऑब्वियस वाली में सेल्यूलोज हैं, इनको ऑब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, तो ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा देर टाइम में हो जाएगा। और ये देखो मीट इज इजियर डाइजेस्ट, इसीलिए तो मीट इजियर है डाइजेस्ट, क्यों, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, आ भी चुका है बोर्ड में। मीट इजी टू डाइजेस्ट क्यों है, क्योंकि मीट खाने से क्या होता है, कार्निवोरस से शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, मीट इजियर है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए सर, क्योंकि सर मीट में उसमें कोई प्लांट्स नहीं, उसमें कोई सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। डन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, ये वर्ड जो मैं भी यहाँ समझा रहा था कि हर्बीवोर्स को क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब बड़ा क्यों होना चाहिए कंपेयर टू द कार्निवोर्स। चलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, अभी पेट तक चला जा चुका था गेम।
या भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड में गया, और देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये देखिए पेट तक गया है, और देखिए पेट के नीचे क्या कर स्मॉल इंटेस्टाइन है। आपको ना समझ में आ रहा है पेट वगैरह आपका कहाँ है, यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, पेट में एक चीज़ और है, HCl होता है। स्टमच कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, दे रिलीज द HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम एंड डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। एसिडिक मीडियम बनाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को बेकार करता है। ठीक, अब देखिए माउथ से, टीथ से हमने खाया, टंग के थ्रू उसमें सलाइवा देखिए, रोलिंग द फूड, खाना को रोल करके उसको कहते हैं निवाला बना दिया, तो पुशिंग डाउन द फूड, खाने को फिर सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू नीचे गया। ये बस डायग्राम का मेन पार्ट है। फिर ओशोक होगा जो पाइप है उसके कुछ नहीं होता, पाइप में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाइप का क्या रोल है, कुछ नहीं, बस एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, माउथ से लेकर स्टमच तक पहुँचा है, पेरिस्टल्स मूवमेंट अभी जो मैंने दिखाया था। फिर स्टमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेट में गया, गैस्ट्रिक जूस में बदल गया। अब एक गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, HCl और म्यूकस, HCl इसमें खुद ही रहता है जो एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, ये इसमें जो प्रोटीन है खाने में उसको ब्रेक करेगा थोड़ा, ताकि क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, टफ चीज़ को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल करना है। खाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अब हम कहाँ जा रहे हैं, सिंपलेस्ट की ओर जा रहे हैं। HCl ने क्या, म्यूकस लास्ट में जो नहीं हो पाया बाहर निकल के। अब देखिए बाइल से गाल ब्लैडर, बाइल से हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक से गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर सिस्टिक डक्ट, जो सिस्ट वगैरह सुने होंगे आप, वर्ड यहीं से बनता है। कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे लीवर से निकला बाइल डक्ट वगैरह। कॉमन हेप्टोरिक पैनक्रियाटिक डक्ट, फिर यहाँ से निकलते गए। फिर डिओडेनम लास्ट में आ गया, डिओडेनम जेजुनम इलियम, ये एक वर्ड, अच्छा एक वर्ड था डिओडेनम जेजुनम इलियम, ये सारे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जैसे वहाँ सीकम रेक्टम कोलम बोला था, तो डिओडेनम जेजुनम एंड इलियम। हालांकि इतनी नीड है नहीं आपके बुक में, मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा कि आए, बट अगर कहीं आ जाए तो आप लोग डरिएगा मत, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल में आए, देखिए स्मॉल आए, अब स्मॉल में होगा। सीकम रेक्टम कोलम वाला था, डिओडेनम जेजुनम, इसमें लीवर क्या करता है, बस लीवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है, यही पार्ट होगा। इमल्सीफाइड को, जो इमल्सीफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ये जो क्या निकालता है, बाइल जूस के थ्रू, बस इतना ही है। मेक्स द एसिडिक फूड टू फॉर्म एल्कलाइन, मेक द एसिडिक फूड, मतलब एसिडिक है खाना हमारा, उसको एल्कलाइन करता है, न्यूट्रलाइज करना है सबको, तो यहाँ से बाइल जूस आता है जो होता है बेस में, और उसको एल्कलाइन कर देता है, मतलब बेसिक नेचर का बना देता है, नॉर्मल कर देता है। फिर आगे कि फूड इसीलिए तो कहते हैं गैस बनता है, गैस बनता है, यहाँ से जो निकलता है लीवर से बाइल जूस, ये आपको कंपेयर करके इक्वलाइज कर देता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, क्या क्या न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में क्या है, लीवर, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, ये अब वहाँ पहले भी बताया हूँ, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकला, और पैंक्रियास जो लाइपेज एंजाइम जो होता है इमल्सीफाइड फैट को ब्रेक डाउन, ये देखिए इट कंटेन्स एंजाइम ट्रिप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज टू डाइजेस्ट इमल्सीफाइड फैट। ठीक, इमल्सीफाइड फैट के लिए है। ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन सीक्रेट द इंटेस्टिनल जूस, प्रोटीन से क्या बनेगा, ये दिमाग में रखिए, जहाँ जहाँ प्रोटीन दिख जाए, प्रोटीन सुसु ही बनता है कुल मिला के, और दैट इज़ कॉल्ड द अमीनो एसिड। प्रोटीन से अमीनो एसिड गया, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ले जाता है, फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये बोर्ड में आ चुका है, फैट जब ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे जा करके, तो पूछा है फैट किस में जाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, बोर्ड में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे कुल में, फाइनली आता क्या है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव फूड टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, हाँ ये डाइजेस्टिव फूड टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल इंटेस्टाइन के छोड़ लिए दिखा रहा है, लाल इंटेस्टाइन अंदर देखिए, अंदर गया स्मॉल, ये देखिए मैं बोल रहा था ना, डिओडेनम जेजुनम एंड इलियम, सबसे ऊपर डिओडेनम जहाँ से कनेक्ट होता है अगले वाले से स्टमच से, आफ्टर दैट जेजुनम देन इलियम, इलियम के बाद फिर सीकम रेक्टम कोलम का काम, ये देखो सीकम भाई आ गए, फिर इधर आ गए, फिर कोलम आ गए, दैट इज़ द रेक्टम, दैट इज द कोलम। इतना बेहतरीन तरीके से आपका ये मैराथन है, अब जब आलस आए बस इसी को देख लिया करिए। और अभी आधे घंटे हुए क्लास में, और मुश्किल से 10-5 मिनट में भी ख़त्म भी हो जाएगा, 2-4-5 मिनट में ही, और सोचिए 35 मिनट पूरा आपका एक समरी हो जाएगी। अब ये दिखाता हूँ न्यूट्रिशन द ह्यूमन बींग, न्यूट्रिशन हो रहा है, ये असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग वाला कोई चीज़ चढ़ रही है असेंडिंग हो गया, और जब कोई नीचे जाएगा तो देखो डिसेंडिंग कॉलम। स्टफ थोड़ा ट्रांसफर, जो दो चीज़ों को कट करता है उसको क्या बोलते हो, ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर्स कॉलम हो गया। कन्फ्यूजन कुछ नहीं रखना है, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। अपेंडिक्स से देखिए गया, ये अपेंडिक्स लोग इसका ऑपरेशन करा के कट करा देते क्योंकि इसका यूज़ नहीं रह गया। ठीक, ये होता क्या था, जो ज़्यादा पहले जब प्लांट्स वगैरह वैसा होता था, नीड होती थी, अब कोई नीड नहीं अपेंडिक्स की, ज़्यादातर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। विलाई क्या करता है, इसमें जो छोटे छोटे उठे हुए हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये पड़े रहते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। विलाई कंटेन द ब्लड वेसल्स विच क्रिएट एब्जॉर्ब फूड टू ऑल सेल्स, इन सेल्स इट यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी, बिल्ड अप द न्यू टिश्यू, रिपेयर द ओल्ड टिश्यू, नए टिश्यू बनाएगा और पुराने टिश्यू को रिपेयर करता है। ठीक,
and absorb food the large intestine, where is the absorb food more water the this material, and absorb food कहाँ जाता है, large intestine में भेज दिया, and it will absorb the more water from the material, remaining the waste material through via anus, जो बाकी खाना बचा सब कुछ एनस से बाहर निकल गया, एनल स्फिंक्टर। फाइनली आपका खाना खिला दिया हूँ, बाहर निकाल दिया हूँ, अब पहुँच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलाई हेल्प किया, एब्जॉर्प्शन अभी फूड जो अब मैं पीछे बोल रहा हूँ, जो मैं डायग्राम को फाइनली बोल रहा हूँ फिर से 2 बार बोल रहा हूँ, आपका डबल रिवीजन हो रहा है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में का रिसेशन रेक्रिएशन का लीवर से बाइल से निकला, बाइल से बाइल जूस एमल्सिफाइड फैट वाला बता दीजिए एग्जाम्पल, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकला, जिससे क्या निकलता है पैंक्रियाज जो ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम, जो ट्रिप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, लाइपेज क्या करेगा फैट्स को लिपिड्स में बदल देता है। बस ये किससे निकल रहा है पैंक्रियाटिक जूस से, ये कहाँ निकल रहा है बाइल से। अब लास्ट पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ द वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में एक्सेस वाटर निकलने का तरीका, वाटर कहाँ निकल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है। इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, दोनों लोग इसी में कन्फ्यूजन, स्टेट पीसेस में शायद आया था, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हुआ और दोनों ऑप्शन दे दिया था एब्जॉर्प्शन एक्सेस वाटर को निकालता है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर कन्फ्यूजन था। डेंटल फार्मूला है सबको पता है 2 1 2 3 टोटल जो होते हैं, ये बेटा फार्मूला ये बच्चों का ये होता है, मिल्क टीथ मतलब बच्चों में 2102 ये होता है। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर बोलते हैं ना, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक इतनी सी बात है। तो इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर इसको कॉन्सेप्ट है, डेंटिशन का पैटर्न है, और डेंटिशन पैटर्न में एक फार्मूला देख लीजिए, दांत का एक आध इमेज भी दिया। देखिए इंसीजर सबसे आगे है, कैनाइन जो नॉनवेज वाले तो पकड़ के फाड़ते हैं इसी से, प्रीमोलर दैट इज द पीएम एंड मीएम, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं आईसी पीएम ऐसे भी बोल देते हैं, तो प्रीमोलर मोलर वैसे भी नहीं बोलता है। इंसीजर कैनाइन में ना गड़बड़ करिए, कैनाइन इज द सिंगल जनरली होता है, और बाकी के तो पैर बन जाते हैं। इंसीजर का देखिए शुरुआत में कैनाइन एक हो गया अकेला, कैनाइन देखिए अकेला, कैनाइन प्रीमोलर मोलर क्या है फार्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 बना, 2 ऊपर है 2 नीचे हो गया 4 हो गए, 2 ऊपर 1 ऊपर हुआ नीचे हो गया, कितने हो गए 2 1 2 3 कितने 3 2 5 6 2 8 8 2 जा 16 16 एक साइड हो गया, 16 2 जा 32। समझिए बात फिर से समझिए, 2 1 2 3 इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, 2 बना पहले 2 बन गए, ठीक 2 बन गए, ये सर 2 बन गए, और 2 1 3 कैनाइन का ये सर हम जैसे हमारा जो टीथ है ऐसे है ना, सपोज करिए टीथ है और इसमें 4 डिवीजन, तो इतने का ही मैं बात करा रहा हूँ, इतने का ही ये फार्मूला 2 1 2 3 2 बन गया, ये 1 बन गया कैनाइन, प्रीमोलर बन गया 2 और ये 3, ये बन गया टोटल मिला के हो गए 3 2 5 5 1 6 और ये बन गया 8 8 ये बन गया, और इधर वाला ऐसे सेम होगा 8 8 8 16, अब ऊपर का 16 हो गया और ऊपर नीचे का टोटल जब करोगे 32 बन जाएगा। यही है पूरा फार्मूला। बच्चों में ये वाला गायब हो जाता है, इंजरा प्रीमोलर वाला, प्रीमोलर होता ही नहीं के में, प्रीमोलर बाद में आता है, प्रीमोलर ये दो जो रहते ही नहीं है। तो 2 4 जा 8 माइनस करो, 32 से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 32 से 8, ठीक इट्स ओके 24 डन। टूथ एनेमल प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट्स इन द हाइड्रोक्सीपेटाइट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट होता है। अच्छा पूछता भी है ना कि क्या होता है दांत में आपके, तो फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सब बताते हो। प्राइमरी का मतलब टूथ एनेमल और हाइड्रो एपेटाइट, एपेटाइट मतलब क्या होता है, एपेटाइट इज द मिनरल मेड अप फ्रॉम फास्फोरस। ये जब मिनरल आप और पढ़ते हैं बड़े क्लासेस में आएंगे आपको सब दिखने वाला, कैल्शियम फॉस्फेट बन गया, कैल्शियम और फास्फोरस हो गया। अब इससे ज़्यादा आपको लर्न ही नहीं करना कुछ, बिना मतलब डरे रहते हैं। इफ इट इज सॉल्ट वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड हो गया, कैल्शियम एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट पार्ट न्यूट्रिशन द ह्यूमन में क्या क्या है, जैसे हेल्दी टूथ ऐसा होगा, ख़राब होने लगे दांत ऐसे होंगे। अब यही सब ऐड आते रहते हैं, आप देखते रहें। डीप कैविटीज, अगर कैविटी ज़्यादा आ गई, डीप कैरीज मतलब कैरियर्स जो गंदगी आ गई तो काला काला होता गया, जिसका दांत साफ हो गया। हालांकि ये मिलना बड़ा मुश्किल है, देखो कल्लू कल्लू दांत है इसका, इसमें कीड़े लग गए हैं। इफ इज अ ग्रेजुअल सॉफ्टवेयर डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनेमल डेंटाइन, डीमिनरलाइज मिनरल्स लग गए हैं, डीमिनरलाइज मतलब उसको निकाला जा रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड बैक्टीरिया, दे कन्वर्ट सगरी फूड्स टू एसिड, सुगरी फूड्स टू एसिड। बैक्टीरिया इन्वेट द पल्प causing inflammation and infection. Masses of bacteria together to food particles stick the teeth and dental plaque. It's when saliva reaching the nasal. Brushing is the teeth. After eating can remove plaque. मतलब आपका जो पीलापन पड़ा होता है ब्रश करने से थोड़ा सा कम होता है, वही बताया जा रहा है, और इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप बहुत अच्छे से जानते, कुछ है नहीं इसमें नई बात। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है कि आप खाना खाए और आपका एक ब्रीथिंग लेना, मतलब सॉरी, एक्सटर्नल मतलब सीधा सा सांस लेना, सांस बाहर निकालना। इंटरनल में ब्रेक डाउन करना, खाना खाया और ब्रेक डाउन करना। फोटोसिंथेसिस का रिवर्स वाला है ये, रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही हो गया रिवर्स ऑफ फोटो। एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया। टू टाइप्स हो गया, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब एयर के एब्सेंस में। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा। बस यहीं तक मैं बताना था कि आप जितना प्रोसेस तभी तक मैंने बोला, या रेस्पिरेशन वाला फिर से इसलिए बोल दिया कि आप वहाँ से कनेक्ट कर सकें। बस इतनी बात है, उसके यहीं तक आपका अभी जो जल्दी एग्ज़ाम है इतने तक ही आने हैं, और आप बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।